देश की प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकियों का अड्डा समझती है। इस सोच का परिचय दिया है यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने। रघुराज सिंह ने एएमयू को लेकर क्या कहा है, जरा वो जानिए। एएमयू से बड़े बड़े बुरहान वानी जैसे आतंकवादी पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि एएमयू की भी जांच होनी चाहिए। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार, बलात्कार सब कुछ करते हैं। मस्जिद मदरसों पर ताले लगने चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकियों का अड्डा है। यहां बड़े बड़े आतंकवादी हैं। विश्व में जो आतंकवादी मिलेगा वो मुसलमान होगा। पढ़ा लिखा मुसलमान सबसे बड़ा आतंकवादी होता है। हैरानी की बात तो यहां यह है कि मंत्री रघुराज सिंह बड़े गर्व के साथ इस बात को कह रहे हैं। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि अपने बयान से उन्होंने एक पूरे धर्म को आतंकवाद के साथ जोड़ दिया। एएमयू जैसे नामचीन संस्थान की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। पहले रघुराज सिंह के बयान का पोस्टमार्टम करते हैं, इसके बाद उन्हें बताएंगे कि एएमयू आतंकियों का अड्डा है या टैलेंट का गढ़ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। तो यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह की कसक बस इतनी है कि किसी भी तरह मीडिया के कैमरे पर चेहरा चमकना चाहिए। इस कोशिश में वो अपनी जुबान और सोच का स्तर किसी भी हद तक गिराने को तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एएमयू जैसे देश और दुनिया के जाने माने विश्वविद्यालय को लेकर वो इस तरह की सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली बात नहीं करते। ये नहीं कहते कि एएमयू आतंकियों का अड्डा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान वानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। रघुराज सिंह अपने ही प्रदेश में स्थापित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के बारे में ऐसी नफरती सोच रखते हैं। उन्होंने एक झटके में एएमयू में पढ़ने वाले हर छात्र को आतंकवादी बता दिया। दुनिया के हर मुसलमान पर टेररिस्ट का टैग लगा दिया। तो पढ़ा लिखा मुसलमान सबसे बड़ा आतंकवादी होता है। इस कारण ओसामा बिन लादेन बीटेक एमटेक था, तो इसलिए वो इतना बड़ा आतंकवादी बना। तो इसलिए मैंने ये कहा है, कल भी यही कहा था, आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी होगा। रघुराज सिंह ने ये बातें दिल्ली में हुए ब्लास्ट के संदर्भ में कही। आतंकी साजिश को लेकर आरोपों के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। अल फलाह की बात करते हुए एएमयू तक आ गए और एक पूरे मजहब को आतंकवाद से जोड़ दिया। वैसे रघुराज सिंह के बयान से उनके ज्ञान का स्तर तो पता चल गया, लेकिन मंत्री जी जरा ये भी बताइए कि बम धमाके में क्या सिर्फ हिंदुओं की ही जान गई? क्या दिल्ली धमाके में मुसलमान युवक बिलाल हसन की मौत नहीं हुई? क्या आतंकवादी धर्म और जाति देखकर धमाका करते हैं? शायद रघुराज सिंह को देश में अमन और भाईचारा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो एक पूरी कौम के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद मदरसों पर ताला लगाने की मांग कर रहे हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। ऐसा लगता है रघुराज सिंह एएमयू को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान समझते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं रखता है। लेकिन रघुराज सिंह को इस बारे में पता हो तो बात हो। वो तो अल्पसंख्यक के नाम पर ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। रघुराज सिंह के बयान को विपक्ष के नेता दिमागी दिवालियापन बता रहे हैं। हिंदू मुसलमान करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। उन्हें जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पे लगे। रघुराज सिंह जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
सुरक्षा एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों को अपने मानकों और अपने स्तर से जांच करनी चाहिए। इस पर जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो खुद भी अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। फिलहाल ऐसा मालूम पड़ता है कि रघुराज सिंह को देश के कानून और संविधान की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तो शायद वो संविधान को मानते नहीं हैं, क्योंकि देश का संविधान सभी को धर्म के पालन की आजादी का अधिकार देता है। एएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देता है। हकीकत ये है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए रघुराज सिंह जैसे नेता जुबानी आतंक फैलाने से भी बाज नहीं आते। कोई अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बात करे तब भी समझ में आता है। रघुराज सिंह तो यूपी जैसे प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। वो एएमयू जैसे संस्थान पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रघुराज सिंह जरा बताएं कि वो एएमयू के बारे में जानते क्या हैं? क्या उन्हें पता है कि इस संस्थान से देश की कितने होनहार हस्तियां पढ़कर निकली हैं? इस संस्थान ने ऐसे टैलेंट को जन्म दिया है जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। यही नहीं, जिस बीजेपी की राजनीति रघुराज सिंह करते हैं उसके भी कई नेता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। अब हम जो उनको बताने जा रहे हैं, अगर रघुराज सिंह वो देख रहे हैं तो इस जानकारी को पेन डायरी लेकर जरा वो नोट डाउन कर लें या फिर मोबाइल में ही सेव कर लें, ताकि अगली बार जब आप एएमयू का नाम लें तो ऐसी सोच का परिचय कम से कम ना दें या इससे बचें। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम एएमयू से पढ़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा ने एएमयू से पढ़ाई की। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एएमयू के छात्र रहे हैं। इस्लाम के बारे में उनकी जानकारी पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनकी तारीफ करते हैं। इसके अलावा एएमयू से इतने बड़े बड़े नाम पढ़कर निकले हैं कि रघुराज सिंह देखते देखते थक जाएंगे। एक्टर नसीरुद्दीन शाह, लेखक, शायर और गीतकार जावेद अख्तर, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कैप्टन लाला अमरनाथ, पद्म भूषण से सम्मानित इतिहासकार इरफान हबीब, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ। मतलब राजनीति, शिक्षा, कला, क्रिकेट, मेडिकल, हर क्षेत्र में एएमयू से पढ़ने वाले छात्रों ने एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे संस्थान को रघुराज सिंह आतंकियों का अड्डा बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर एएमयू आतंकियों का अड्डा है तो आपकी ही सरकार है, क्यों नहीं उस पर आप बुलडोजर चलवा देते? फिलहाल रघुराज सिंह के बयान पर एएमयू के छात्र क्या सोच रहे हैं वो सुनना भी जरूरी है। देखिए, माहौल भड़काने वाले तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। नए दिन, हर एक नए दिन एक नई कहानी नजर आती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बनाने का मकसद और खुसूसी मकसद ये है कि हिंदुस्तान की फलाह महमूदी की बात करने के लिए, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी बनने के लिए। जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी के लिए बयान दिया है तो इसमें तो शर्म की बात है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सेंटिनरी ईयर में यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में उनको कॉन्फ्रेंस कराई गई थी तो उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया कहा। यहाँ पे एक तालीमी इदारा है जहाँ से मोहब्बत भी एक आपस में पैदा होती है और मतलब काफ़ी मतलब लोगों में दिलों में प्यार है यूनिवर्सिटी के लिए। ये ऐसी बयानबाजी ना करें वो, बल्कि इसके यूनिवर्सिटी के हक की बातें करें। रघुराज सिंह एएमयू के बारे में एक और फैक्ट जान लें तो उनके लिए अच्छा होगा। शायद इसे जानने के बाद हो सकता है कि उनकी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन या बदलाव आ सके। एएमयू में संस्कृत भाषा का भी विभाग है। साल 1875 से ही एएमयू में संस्कृत की पढ़ाई हो रही है। ये बताना यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी संस्कृत और हिंदी की वकालत करती है। तो रघुराज सिंह को पता होना चाहिए कि उस भाषा के प्रचार प्रसार में एएमयू की भी भूमिका है। सोचिए, ऐसे शिक्षण संस्थान को आतंकवाद से जोड़ते हुए रघुराज सिंह को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। वैसे रघुराज सिंह के विवादित बयानों और हेट स्पीच का राग पुराना है। वो पहले भी देश को बांटने और नफरत फैलाने वाले बयान देते रहे हैं। जान लीजिए, इसी साल होली के मौके पर उन्होंने कहा था कि अगर सफेद टोपी वाले को रंग से डर लगता है तो होली के दिन वो घर में ही नमाज पढ़े। साल 2022 में उन्होंने बयान दिया कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं के मुताबिक नहीं चलोगे तो देश से बाहर होना पड़ेगा। इससे पहले साल 2020 में उन्होंने कहा था कि जब शूर्पणखा की नाक और कान कट गए तो उन्होंने बुर्का पहना जिससे उनका चेहरा ढका रहे, इसलिए जो भी बुर्का पहनता है वो दैत्यों का वंशज है। तो इन बयानों को देखकर रघुराज सिंह की सोच पर ज्यादा हैरानी नहीं होती।
अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है। तो आपको बता दें कि यूजर्स क्या कुछ लिख रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि सोचिए, संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की शपथ लेकर ये इंसान खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यूपी सरकार ने इसीलिए इन्हें मंत्री पद पर बिठाया है? यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह के बोल अमर्यादित हैं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।